नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। आज जो हम स्टोरी लेकर आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी है। हमारे समाज में बहुत ही उसकी इम्पोर्टेंस है। आज जिस स्टोरी का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो नर्सों से संबंधित है। नर्स जिसको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट के साथ जब हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो नर्सेस को सिस्टर कहा जाता है, कोई शक नहीं। रिस्पेक्ट के वो काबिल होती हैं। लेकिन एक चीज़ देखने में आया है कि क्या हमने कभी सोचा है कि इनकी ज़िंदगी के बारे में। नर्सेस जो एक पेशेंट को नया जीवन देती हैं। पेशेंट जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, कुछ तो नॉर्मल, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं। फिर दौर शुरू हो जाता है आईसीयू का, सीसीयू का। पेशेंट वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं और जो नर्सेस हैं, जो सिस्टर्स हैं, वो दिन रात इतने अच्छे ढंग से उन पेशेंट्स की जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं उनकी देखभाल करती हैं और इतना अपने पेशेंट के साथ प्यार करती हैं जैसे घर का माहौल हो, जैसे घर में बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के साथ ट्रीट करते हैं, वो उस तरह से भाई बहन की तरह नर्सेस ट्रीट करती हैं। और फिर 12-12 घंटे की ड्यूटी पूरी रात भर दिन भर जाग कर वो पेशेंट्स की देखभाल करती हैं। लेकिन कभी हमने सोचा है कि जो नर्सेस हैं, सिस्टर्स हैं, उनका हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल है। जिसका देश का स्वास्थ्य बेहतर होगा वो अच्छे तरीके से तरक्की करेगा, निसंदेह वो ऊंचाइयों को वो देश छुएगा। और एक जो देश है उसके विकसित होने में स्वास्थ्य का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये नर्सेस जो हैं इनको एक उचित सम्मान देना चाहिए। नर्सिंग डे तो मनाया जाता है लेकिन उस तरीके से नहीं मनाया जाता जिस तरीके से मनाया जाना चाहिए। इन नर्सेस का हमारे समाज में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। पंचायत स्तर पर इनको सम्मानित करना चाहिए। हर जगह इनकी जो है एक इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर जब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सरकारी नर्सेस लगी हैं, सरकारी जिनकी जॉब लगी है, उनका तो भविष्य बेहतर है, सुरक्षित है। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करती हैं नर्सेस, उनकी जीवन के बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए और उनकी पे इतनी होनी चाहिए ताकि वो अपना गुजर बसर जो है अच्छी तरीके से वो कर सकें। और सभी को रिस्पेक्ट की नज़र से नर्सेस जो है उनको देखना चाहिए। जिस तरीके से भारत सरकार ने अभी घर घर में झंडे लगवाए, उस तरीके से घर घर में इनका पूरे देश में, भारत देश में सम्मान होना चाहिए। और जो बेस्ट नर्सेस हैं उनको पुरस्कार करना चाहिए, उनको पुरस्कार देने चाहिए, जैसे पद्म भूषण हैं, जैसे और भी बहुत सारे हमारे जो बड़े बड़े जो हमारे अवार्ड हैं, जैसे खेल रत्न हैं। इस तरीके पर नर्सिंग का भी कोई एक ऐसे अवार्ड बनना चाहिए कि जो नर्सेस हैं उनको अवार्ड दिए जाएं, जो अच्छी नर्सेस हैं, और इनको हर तरीके की सुविधा जो है देनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो इनकी सैलरी का है। प्राइवेट जो नर्सेस होती हैं उनकी सैलरी बहुत कम होती है। जब इनकी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट होती है तो कम सैलरी होती है। कोशिश रहनी चाहिए, भारत सरकार से एक अपील है कि इनकी जो सैलरी है कम से कम 20,000 रुपये होनी चाहिए। जो एक फ़र्स्ट टाइम नर्सिंग का कोर्स करके कोई भी नर्स जो है वो किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करती है तो कम से कम उसकी सैलरी 20,000 होनी चाहिए। और उसको कुछ सिस्टर्स को, कुछ नर्स को कुछ विशेष रियायतें होनी चाहिए जिस सरकार की तरफ से भी, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य बेहतर है तो सब कुछ अच्छे ढंग से चलेगा। और हमारे स्वास्थ्य बेहतरी में
इन नर्सेस का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है। कोई शक नहीं, जो डॉक्टर होते हैं वो सेकंड गॉड होते हैं। डॉक्टर दवाई लिखकर चले जाते हैं, उनका भी हमारे स्थान में बहुत बड़ा योगदान है। और फिर जो दवाई देना, देखभाल करना, सारा वो नर्सेस का काम होता है। रात भर जाग जाग कर अगर कभी किसी को मौका मिले तो आईसीयू में जाके कोई भी देख सकता है कि क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट वहाँ पर पड़े होते हैं, और जो नर्सेस होती हैं कितने प्यार से वो हैंडल करती हैं अपने पेशेंट को। बड़े प्यार से, इतने प्यार से वो अपने पेशेंट की, जो पेशेंट आईसीयू में और वार्डों में होते हैं, इतने प्यार से उनकी देखभाल करती हैं कि आधी बीमारी जो है पेशेंट की, उनकी केयर से ठीक हो जाती है। एक भारत सरकार से अपील रहेगी कि जो प्राइवेट दायरा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नर्सेस हैं, उनकी सैलरी जो है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और उनको सम्मान की नज़र से देखना चाहिए और इनको अवार्ड भी देने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।